हेलो गाइस, वेलकम टू 47th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से वीकेंड्स के कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? सबसे पहला इवेंट है इंटरनेशनल फादर्स डे 2023। कब हुआ? 18 जून को ऑब्जर्व किया गया। फादर्स डे इज एन इंटरनेशनल इवेंट इनिशियली ओरिजिनेटिंग इन द यूएस where the daughter of a war veteran, Sonora Smart Dodd, wanted to pay an ode to all fathers in the world। ठीक है। सो ये फादर्स डे जो है उसको एस्टेब्लिश किया था किसने? सोनोरा स्मार्ट डॉड ने। ठीक है। द लव फॉर अ सिंगल फादर विलियम जैक्सन स्मार्ट हु रेज्ड 6 children while also being a civilian war veteran made her choose her father's birth anniversary June 5th 1982 as a celebration of Father's Day। सो इनिशियली June 5th 1982 को फादर्स डे करके सेलिब्रेशन के लिए बोला गया था। ठीक है। It is said that she was inspired by Anna Jarvis, who founded Mother's Day to celebrate her mother. After initial bottlenecks, eventually the date was pushed from June 5th to 3rd Sunday of June and was first celebrated in 1910। So उस टाइम पे, क्योंकि ये काफी पुराना 1982 का बात हम लोग बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है ये फादर्स डे सेलिब्रेशन का अप्रूवल मिला नहीं था। ठीक है। सो अप्रूवल फ्रॉम चर्च। तो क्या हुआ था कि काफी कन्विंसिंग करना पड़ा था ये जो स्मार्ट डॉट है, सोनोरा स्मार्ट डॉट को काफी कन्विंस करना पड़ा था चर्च के लोगों को, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा पुश करके, ठीक है, June 5th से इसको 3rd Sunday of June करके सेलिब्रेट करने का फाइनल कॉन्फर्मेशन दिया था। ठीक है। और इसको फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 1910 में। ठीक है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है? इंटरनेशनल फादर्स डे जो है 3rd Sunday of June को सेलिब्रेट होता है। फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ था 1910 में एंड 2023 में 18 जून को ऑब्जर्व किया गया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 वाज कॉन्फर्ड ऑन गीता प्रेस, गोरखपुर। सो गांधी पीस प्राइज 2021 किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर। गोरखपुर गीता प्रेस जो है ये 1923 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर्स, हैविंग पब्लिश्ड 41.7 करोड़ बुक्स इन 14 लैंग्वेजेस including 16.21 crores Srimad Bhagavad Gita। The institution has never relied on advertisement in its publications for revenue generation। So ये काफी बड़ी पब्लिशर है। ठीक है। सो इन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है। नॉर्मली तो आप देखेंगे कि एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स में देखेंगे पब्लिशर्स का एडवर्टाइजमेंट रहता है, बट इन्होंने कभी वैसा किया ही नहीं। एनीवे हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है कि गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 किसको मिल गया है? गीता प्रेस को। ठीक है। गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995। सो गांधी पीस प्राइज कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1995 को। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एज ए ट्रिब्यूट टू द आइडियल्स एस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, द अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, creed और जेंडर। Award carries an amount of ₹1 crore, citation plaque and an exclusive traditional handicraft handloom। ठीक है। सो अवार्ड carries an amount of ₹1 crore, citation plaque and an exclusive traditional handicraft handloom। ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है। हमको क्या ध्यान में रखना है? गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 मिल गया है गीता प्रेस को एंड फर्स्ट टाइम इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1995 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023। It is a global initiative aimed at raising awareness about the threats posed by desertification and drought and promoting efforts to combat these changes। Okay, World Day to combat desertification and drought was established in 1994 as a result of a convention held at the UN General Assembly। So UN General Assembly ने 1994 में establish किया था। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को। This day was observed in 1995 for the first time। So first observance 1995 17 जून को हुआ था। ठीक है। In order to combat the environmental deterioration that is being brought upon by climate change, the United Nations Convention to Combat Desertification was created। So UNCCD इसको create किया गया था। The Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change had released the National Working Plan Code 2023 for scientific management of forest and evolving new approaches on the occasion। The National Working Plan Code was first adopted in 2004 with a subsequent amendment in 2014। So हमारे जो Indian Ministry of Environment and Forest and Climate Change है, उन्होंने नेशनल वर्किंग प्लान 2023
नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 को अडॉप्ट किया है, ठीक है, इसी डे के दिन, ठीक है, इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 को अडॉप्ट किया है। ये फर्स्ट अडॉप्ट हुआ था 2004 में एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हुआ था 2014 में। दिस ईयर द थीम इज हर हैंड हर राइट्स, हर लैंड हर राइट्स, ठीक है। सो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2023 का थीम फॉर 2023 क्या है? हर लैंड हर राइट्स। सो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को। किसने एस्टेब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ए डॉक्यूमेंट्री ऑन ऑपरेशन गंगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट evacuation ऑपरेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम वार टाउन यूक्रेन 2022 विल बी aired on हिस्ट्री टीवी 18 चैनल, ठीक है। सो ऑपरेशन गंगा जो है, सो लास्ट ईयर जो रशिया यूक्रेन में वार हुआ था, तो इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उनके लिए, ठीक है, तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। सो इस ऑपरेशन का थोड़ा सा नाम रख लीजिएगा याद, न्यूज में आया है तो क्वेश्चन आ सकता है। On the eve of fourth National Water Awards 2022, the Vice President also inaugurated a short film featuring the animated character Piku. So एक एनिमेटेड कैरेक्टर पिकू जो है वो मास्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हु इज द मास्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन? पिकू, ठीक है। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड जो है उसको मैंने ऑलरेडी 15 जून के एपिसोड में डिस्कस किया है, तो आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। The CSAN FSI 25th Conference of Asia Pacific Supervision Directors, CSAN FSI 25th Conference of Asia Pacific Supervision Director was held in Mumbai. So ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये जो इवेंट है मुंबई में हुआ था। CSAN FSI 25th Conference of Asia Pacific Supervision Directors कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, ठीक है। It was organized by the Southeast Asian Central Bank's Research and Training Center and the Financial Stability Institute of the Bank for International Settlements. Reserve Bank called upon banking supervisors to get abreast with the latest technological tools so that their capabilities are enhanced enough to meet the challenges of the fast evolving financial technologies. Okay, ज़्यादा कुछ है नहीं ध्यान में रखने के लिए, सिर्फ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था इसको ध्यान में रखने से होगा। The Arunachal Pradesh Police took a significant step towards digitization with the unveiling of Arun Pol mobile app and e-vigilance portal. So अरुण पोल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश पुलिस, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द ऐप ऑफर्स वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉजिंग लास्ट रिपोर्ट्स, obtaining police clearance certificates, filling missing reports, verifying servants and tenants, reporting complaints related to women and children, registering complaints against the police, accessing rules and laws, and providing essential contact and helpline numbers. Okay, हमको क्या ध्यान में रखना है? अरुण पोल मोबाइल ऐप किसने रिलीज किया है, किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश पुलिस, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi collaborated with Grammy Award winning Indian American singer Fallu for a special song titled Abundance in Millets. So PM नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन सिंगर फालू के साथ टाई अप किया था एबंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग को बनाने में, ठीक है, विच प्रोमोट्स द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स एंड देयर पोटेंशियल टू एलिवेट वर्ल्ड हंगर। क्योंकि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी के लिए इस सॉन्ग को भी बनाया गया है, एबंडेंस इन मिलेट्स। सो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स वे रिसेंटली क्रिएटेड टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स, या फिर क्रिएटेड बाय इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू इन एसोसिएशन विद नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। सो एबंडेंस इन मिलेट्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। गूगल न्यूज इनिशिएटिव अनाउंस द लॉन्च ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम, एन इनिशिएटिव बाय गूगल डिजाइन टू सपोर्ट लोकल न्यूज पब्लिशर्स इन इंडिया। सो इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम किस टेक जायंट ने लॉन्च किया है? गूगल ने, ठीक है। With support for a total of 9 languages including English, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu, Bengali, Malayalam, Gujarati and Marathi, the initiative designed to empower publishers through various components using access to training, technical support and funding to help improve digital operation reach more readers, ठीक है। हमको क्या ध्यान में रखना है? इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Akashvani and Doordarshan emerge as most trusted electronic media organization in the country as per Reuters Institute Digital News Report 2023. So आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है इनको मिल गया है मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, ठीक है। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। सो आकाशवाणी मतलब ऑल इंडिया रेडियो
कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ये कवर किया था कि आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो को अब से आकाशवाणी के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, ये सेंटर से नोटिफिकेशन आया था। सो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने टॉप कर दिया है। ठीक है, सो अगर आप देखें दूरदर्शन जो है वो सबसे ऊपर में आई है ऑन ट्रस्ट इंडिकेटर, 70% आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो 69% आया है। तो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द रियूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज एज द मोस्ट ट्रस्टेड। ठीक है, दूरदर्शन इमर्ज एज द मोस्ट ट्रस्टेड। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट पैनल लेड बाय फॉर्मर लॉर्ड सेक्रेटरी टी.के. विश्वनाथन with the aim of establishing India on the International Arbitration Hub. The panel set up by the Indian Law Ministry aims to recommend reforms in the Arbitration and Conciliation Act 1996. So, Arbitration and Conciliation Act 1996 को रिफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है जिसको लीड कर रहे हैं टी.के. विश्वनाथन। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल जो है एन वेंकटे रमनी वो भी इस कमेटी के पार्ट है। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड द expert panel formed to reform the Arbitration and Conciliation Act 1996। ठीक है, विश्वनाथन। ठीक है, और एक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एन वेंकट रमनी। Allowing a man to change his name, the Allahabad High Court had recently mentioned that the fundamental right to keep or change one's name is vested in every citizen under Articles 19(1)(a), 21 and 14 of the Constitution। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इवेंट आया है। सो बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आप नाम चेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल्स 19(1)(a), 21 and 14 of the Constitution. Delhi High Court had also allowed a plea to surname change, stating that the right to identify is an intrinsic part of the right to life under Article 21. So right to life under Article 21 के अंतर्गत सरनेम चेंज, नेम चेंज सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया था टू चेंज नेम्स अंडर द राइट टू लाइफ पार्ट अंडर विच ऑफ दिस आर्टिकल्स, आर्टिकल 21। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। फिलिप ग्रीन अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रेलियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया, ही विल सक्सीड बैरी ऑफेरल। सो फिलिप ग्रीन को जो है ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया बना दिया गया है। यह है फिलिप ग्रीन। कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैरी ऑफेरल के बारे में पढ़ा था, तो वो अभी रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, फिलिप ग्रीन बन जाएंगे अभी ऑस्ट्रेलियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। Writer Arundhati Roy was awarded the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement by the Charles Valiant Foundation। अरुंधति रॉय को क्या मिल गया? 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, बाय चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन। सो ये है अरुंधति रॉय। शी वॉज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ एसेस टाइटल आज़ादी। सो आज़ादी फ्रेंच ट्रांसलेशन एसेस, उसके वजह से उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है। शी विल रिसीव प्राइज मनी ऑफ CHF 20,000 या फिर ₹18 लाख। Since its inception in 1975, the award by the Charles Valiant Foundation has honored a book or the work of an author who through their writings contribute to nourishing and spreading the evolution of thought। Okay, हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है कि अरुंधति रॉय को मिल गया है 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये यूरोपियन एसे प्राइज कौन देता है? चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन। ठीक है, सिंस 1975। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश इज पॉइज्ड टू गेट 7 टाइगर रिजर्व विद द स्टेट गवर्नमेंट क्लबिंग नौरादेही इन दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज कॉम्बाइंड प्रोटेक्टिव एरिया। सो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, और इसको मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व फॉर्म किया जाएगा नौरादेही एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कॉम्बाइन करके। ठीक है, दिस न्यू रिजर्व स्पैनिंग एन एक्सपेंसिव 2339 square kilometer and around 20 kilometer from Bhopal is yet to be officially named and will straddle 3 districts: Narsinghpur, Sagar and Damoh। MP is known for his 6 tiger reserves: Kanha, Bhandarwa, Panna, Pench, Sanjay, Dubbi and Satpura। The 7th might be named दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सो इसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व रखा जा सकता है, बट वो ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कान्हा टाइगर रिजर्व, बंदरगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना, पेंच, संजय, दुबरी एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
P.N. Vasudevan appointed as MD and CEO of Equitas Small Finance Bank. He has been reappointed for a period of 3 years. So P.N. Vasudevan को MD and CEO of Equitas Small Finance Bank बना दिया गया है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशंस और 15 जून एज ग्लोबल विंड डे. सो ये ग्लोबल विंड डे हम लोगों ने डिस्कस किया था 15 जून में हुआ था. द इवेंट हैड द सेंट्रल थीम ऑफ पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो इंडिया में भी इस थीम के ऊपर सेलिब्रेशन हुआ था. The states of Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu were the top achievers in wind energy adoption during the financial year 2022-23. So Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu ये लोग टॉप अचीवर्स थे इन विंड एनर्जी एडॉप्शन. ठीक है. राजस्थान वाज फेलिसिटेटेड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन, गुजरात फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस एंड तमिलनाडु फॉर इनिशिएटिंग रिपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन्स. ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज felicitated for achieving the highest wind capacity addition. ठीक है, for the financial year 2022-23 Rajasthan. ठीक है. India has made great strides in the generation of wind energy over the years and now it ranks fourth in the wind power capacity in the world. So India जो है, इंडिया का रैंकिंग कितना है वर्ल्ड में ऑन विंड पावर कैपेसिटी? फोर्थ. ठीक है. Wind energy is crucial to India's efforts to achieve its goal of having 50% of its electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2023 and to achieve net zero by 2070. India has significant potential for both onshore and offshore wind energy production. With the continuous efforts from the government, the country has developed around 15 gigawatt of domestic wind power manufacturing capacity. ठीक है. हमको क्या ध्यान में रखना है? 15 जून ग्लोबल विंड डे. कौन से स्टेट को फेलिसिटेट किया गया था फॉर अचीविंग हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन? राजस्थान. फॉर अचीविंग हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस? गुजरात. एंड फॉर इनिशिएटिंग रिपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन्स? तमिलनाडु. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. Tech giant Google partnered with Ministry of Electronics and Information Technology to enhance Stay Safe Online campaign. So ये Stay Safe Online campaign के लिए जो Ministry of Electronics and Information Technology है, उन्होंने Google के साथ पार्टनरशिप कर लिया. So ये कैंपेन काफी दिनों से चला आ रहा है अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स. ठीक है. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी एक अवेयरनेस कैंपेन है. इसको मीटी चला रही है. ठीक है. सो अभी क्या किया है, अभी गूगल के साथ भी पार्टनर कर लिया है टू एनहेंस द कैंपेन. ठीक है. यूटिलाइजिंग इनिशिएटिव्स लाइक साइबर सेफ्टी लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट फॉर ऑनलाइन सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन नेविगेशन एजुकेशन. गूगल विल लेवरेज इट्स बी इंटरनेट ऑसम. सो गूगल का जो बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम है, इसको यूज करके फर्दर इसको एनहेंस करेगी स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को. ठीक है. क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट्स to enhance the stay safe online cyber security campaign. ठीक है. Answer is Google. Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah reappointed as Prime Minister of Kuwait. So Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah. So ये है Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah. इनको Prime Minister of Kuwait बना दिया गया है वापस. एमिर ऑफ कुवैत कौन है? नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा. ठीक है. ये है नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा. कैपिटल ऑफ कुवैत इज कुवैत सिटी. कैपिटल ऑफ करेंसी ऑफ कुवैत इज कुवैती दिनार. यह है कुवैत का फ्लैग. ठीक है. जेट विंग्स एयरवेज ए गुवाहाटी बेस्ड एयरलाइन अनाउंस टू लॉन्च ए रीजनल एयरलाइन कैटरिंग टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग नवंबर दिस ईयर. सो जेट विंग्स एयरवेज जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एयरलाइन है. नॉर्थ ईस्ट बेस्ड एयरलाइन है, गुवाहाटी में बेस्ड है बेसिकली. ठीक है. सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहला एयरलाइन है जो कि स्थापित हुआ है. ठीक है. वहाँ पे, और अभी फिलहाल वो नॉर्थ ईस्ट में ही ऑपरेट करेगी. इवेंचुअली में भी जो डिफरेंट इंडियन सिटीज है उसको कनेक्ट करेगी. ठीक है. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इन असम अंडर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाज अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय एफएसएसआई इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन फूड टू पैसेंजर्स. सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली द एफएसएसआई awarded the Eat Right Station certification to which of the following stations in Northeast या फिर under Northeast Frontier Railway, the Guwahati Railway Station. ठीक है. The station was able to qualify the guidelines established by FSSAI and become the first railway station in Northeast Frontier Railway to get this status, valid for 2 years starting from June 2nd. Okay. चलिए आज का लास्ट इवेंट देख लेते हैं. पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च्ड माई अकाउंट माई नेम for savings bank account customers. It is a first of its kind in the banking sector as customers can choose any name as their account number with IOB. So कोई भी नाम आप चूज कर सकते हैं आपके अकाउंट नंबर की जगह. ठीक है. सो 15 डिजिट अकाउंट नंबर जो है उसके जगह आप अपना कोई भी एक नाम दे सकते हैं. सो
द अकाउंट नेम कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स ओनली और 7 नंबर्स ओनली और 7 अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया जा रहा है बाय इंडियन ओवरसीज बैंक। तो चलिए गाइस, 18th एंड 17th एंड 18th जून के, ठीक है, सो 17th एंड 18 जून 2 दिन का इवेंट क्लब करके दे रहा हूँ। सो अब से जो वीकेंड फोकस सीरीज था हम लोगों का, वो एक दिन ही आएगा हफ्ते में, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा इवेंट्स रहता है नहीं है वीकेंड में। तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी इवेंट्स हम लोगों से छूट जाता है वीकडे में, उसको हम कवर करें वीकेंड में, ठीक है। बट वीकेंड में कोई इवेंट्स आता नहीं है, तो इसीलिए उसको हम एक ही दिन कवर करेंगे, संडे के दिन। तो चलिए क्वेश्चंस कुछ ट्राई कर लेते हैं 17 एंड 18 का। द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून, ठीक है, 17 जून। इंटरनेशनल फादर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd संडे ऑफ जून। CSN FSI 25th Conference of Asia Pacific Supervision Directors was recently held in which of the following cities? Mumbai. Arun Pol mobile app was recently launched by which of the following states? Arunachal Pradesh. Which of the following Northeast Frontier railway station recently became the first to get the Eat Right Station certification by FSSI? Guwahati. PM Narendra Modi recently collaborated with Grammy Award winning Indian American singer Fallu to promote millets in her song titled Abundance in Millets. Which of the following tech giants recently announced the launch of the Indian languages program designed to support local news publishers in India? Google. Who among the following will lead the panel set up by the Indian Law Ministry that aims to recommend reforms in the Arbitration and Conciliation Act 1996? T.K. Vishwanathan. Who among the following is the Attorney General of India? N. Venkata Ramani. Recently, both Delhi and Allahabad High Court upheld the right to change one's name as a part of right to life under which of the articles of the Constitution? Article 21. Gandhi Peace Prize for the year 2021 was recently conferred on Gita Press. Which of the following operation was one of the largest evacuation operations by the Indian government from war-torn Ukraine in 2022? Ganga. Which of the following is the mascot of National Water Mission? Piku. जीतू जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट था, ठीक है। Who among the following was recently appointed as Australia's High Commissioner to India? Philip Green. Nowadahi in Durgavati Wildlife Sanctuary is said to be clubbed to form the 7th tiger reserve in which of the following states? Madhya Pradesh. Which of the following states achieved the award for the highest wind capacity addition for the year 2023? Rajasthan. What is India's rank in the wind power capacity in the world? 4th. Recently, the Ministry of Electronics and Information Technology (METI) partnered with which of the following tech giants to enhance the Stay Safe online campaign? Google. Which of the following is the first airline from Northeast India that got approval for operations recently? Jetwings Airways. Which of the following banks recently launched the My Account My Name initiative for savings bank account customers? Indian Overseas Bank. Which of the following is the currency of Kuwait? Dinar. Who among the following was reappointed as the PM of Kuwait? Sheikh Ahmed Nawaf Al Sabah. As per Reuters Institute Digital News Report 2023, which of the following emerged as the most trusted electronic media organization in the country? Doordarshan. Who among the following was recently awarded the 45th European Asset Prize for Lifetime Achievement? Arundhati Roy. Who among the following was recently appointed as the MD and CEO of Equitas Small Finance Bank? PN Vasudevan. So guys, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने कि यहाँ पे कुछ गलत बोला है तो डेफिनेटली कमेंट्स पे मुझे बताइएगा, ठीक है। और सॉरी गाइज, और एक चीज़, जो स्लेवरी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है वो मैं वापस, मुझे टाइम नहीं मिला उसको रिपोर्ट को रीड करने का, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बियर विथ मी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। मुझे वक्त नहीं मिल रहा है वो रिपोर्ट पढ़ने का, और कोई किसी भी न्यूज़ सोर्स में आया भी नहीं इंडिया का रैंक कितना है, इसलिए मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे रिपोर्ट पढ़ना होगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। गुड नाइट एंड थैंक यू।